साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कैसा आहिस। साथियों, जब भी एंटी करप्शन के मामले में हम कोई एडवोकेट को सर्च करते हैं तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हमें एक अच्छा एडवोकेट मिले जो हमारे केस को मजबूती के साथ कोर्ट में रख सके और हमारी एक अच्छी पैरवी कर सके। पर प्रॉब्लम यही होती है कि अच्छे वकील का हम चुनाव कैसे करें और ये कैसे मालूम करें कि जिस वकील को हम एंटी करप्शन का केस सौंपने जा रहे हैं वो परफेक्टली एंटी करप्शन की धाराओं को, उसके लीगल जूरिस्प्रूडेंस को और उसके रिसेंट साइटेशंस को जानता है, उस पर काम कर चुका है और उस पर वर्कआउट करते हुए आपको भी जीत दिलवा सकता है। साथियों, ज्ञान की कोई उम्र नहीं है। वकील चाहे यंगर हो, चाहे वकील एल्डर एज का हो, बट प्राइमरी की इज़ दैट उसे कितना सब्जेक्ट पे कमांड है, सब्जेक्ट की उसे कितनी नॉलेज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केस को जीतने के लिए। क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स हैं, लॉ हम नहीं जानते हैं, तो वकील की ड्यूटी क्या है कि उन फैक्ट्स को लीगल पर्सपेक्टिव में पिरोकर कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न कोर्ट के सामने रखना, ताकि कोर्ट फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस और लीगल पोजीशन के बेसिस पे आपके केस का न्यायोचित निस्तारण कर सके। साथियों, आज का समय काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले क्या था कि वकील साहब के पास गए, वर्कआउट करा रहे हैं, वकील को चाहे नॉलेज है चाहे नहीं है, पर चूँकि हमारे मिलने वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदारी में हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हम लोग शर्म पाल लेते थे। पर आज समय चेंज इसलिए है कि लोग वहीं जाना पसंद कर रहे हैं जिसके पास नॉलेज है, जो हमें एक बेटर सर्विस दे सकता है, जो हमारी प्रॉब्लम को एक बेटर वे में जाकर जो है वो सॉल्व कर सकता है। साथियों, आज एक्सपर्टाइज के हिसाब से वकील भी डिफरेंट कैटेगरी के हो चुके हैं। कोई टैक्स लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, कोई स्पेशल एक्ट जो क्रिमिनल साइड के भी हैं और सिविल साइड के भी हैं उनका लॉयर है। तो उनकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से ये तय होता है कि ये केस उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। यूजुअली यही फैक्टर लेके अभी तक हम आगे बढ़ रहे थे, पर आज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आप सबको बताने वाला हूँ। अगर ये फैक्टर आपने पूछा और इस बारे में आपने जानकारी ले ली तो निश्चित तौर पर पहले ही राउंड में आप अच्छे वकील का चयन कर पाएंगे। साथियों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो से बताया था कि वकील को चुनने के लिए 10 पैरामीटर क्या होंगे, उन 10 पैरामीटर को पार करने के बाद आपको अब आना है राउंड नंबर 2 में, जो होता है फाइनल सिलेक्शन राउंड, जिसमें हम ये तय करेंगे कि जो संबंधित वकील है जिसे हम चूज़ करने जा रहे हैं वो वास्तव में इतना नॉलेजेबल है या नहीं है, ताकि हमारे केस को हम ढंग से रिप्रेजेंट करवा पाएँ। साथियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप एडवोकेट के पास जाएं तो सबसे पहले ब्रीफिंग करानी ही करानी है आपको। जो मैंने आपको कहा, रिसर्च करवाना ही करवाना है। ये 2 ऐसे पैरामीटर हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर ब्रीफिंग ही नहीं कर पा रहे, रिसर्च ही नहीं कर पा रहे, मटेरियल प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, इस बारे में चर्चा ही नहीं कर पा रहे, तो समझ जाइएगा हम किसी झोला छाप वकील के पास में जा रहे हैं। साथियों, ब्रीफिंग और रिसर्च के बाद सबसे बड़ा राउंड है इंटरव्यू राउंड, इंटरेक्शन राउंड। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात ये पुटअप करने की, सर ये मेरा हाइपोथेटिकल डिफेंस है, ये मेरे डिफेंस पॉइंट है, आप मुझे बताइए कि कैसे इस केस को लड़ेंगे और क्या मेरा मजबूत डिफेंस होगा। अगर एडवोकेट आपके डिफेंस को, आपके फैक्चुअल ब्रीफ को, अपने फैक्चुअल ब्रीफ को और रिसर्च मटेरियल को पढ़कर ये बता पा रहा है कि इस केस को हम कैसे लड़ेंगे, कैसे फाइट कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे समझ जाइएगा उस वकील को नॉलेज है। अगर वो टालम टोल कर रहा है, बात को घुमा रहा है और भैकी भैकी बातें कर रहा है कि हम केस को जीत जाएंगे, घबराइएगा मत, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है राइटिंग में, तो निश्चित तौर पे हमें उसने कटना है, उसके पास बिल्कुल नहीं जाना है। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको यदि एंटी करप्शन का केस लड़ना है तो आपको लाखों फीस बियर करनी पड़ेगी, ये सच्चाई है, आपको सुननी पड़ेगी। और अगर इनिशियल स्टेज पर हम एक छोटा अमाउंट देकर ये जान लें कि वकील में दम है या नहीं है, तो हम निश्चित तौर पर ना केवल एक बड़ी फीस का इन्वेस्टमेंट सही कर पाएंगे, अपितु अपने केस में लड़ने के लिए एक अच्छा योद्धा भी कोर्ट में खड़ा कर पाएंगे। अगर हमारा वकील ब्रीफिंग में एक्सपर्ट है, अगर हमारा वकील रिसर्च में एक्सपर्ट है, उसके पास एक टीम है, हमें वो रिसर्च मटेरियल दे रहा है, हमें वो प्रॉपर पॉइंट्स दे रहा है और डिफेंस कैसे स्टेबल करना है इसके रास्ते बता रहा है, तो निश्चित तौर पर वो नॉलेजेबल है। तुरंत ही हमें उसे बुक करना है। अगर वो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम और पैसा बर्बाद करने वाला है। तो साथियों, ये था एक नॉलेजेबल फैक्टर। अपने राइट्स को सिक्योर रखें साथियों, लड़ें मजबूती के साथ। साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।